दोस्तों, भोले भंडारी। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। आज दिनांक 26 जून 2026 है। सुबह के अभी कोई 4:14 हुए हैं। सुबह की समृद्ध वेला में मैं कोई 2-3 बजे खड़ा होकर के जा कर के भगवान से बात करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि आज कुछ समय ऐसा चल रहा है कि उस समय भगवान की शरण लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बच रहा। ऐसा लगता है कि जैसे अब हमें कोई सत्ता, कोई हमारा धन सोना चांदी, कोई हमारे आदमी, कोई हमारा ज्ञान, कोई टेक्निक नहीं बचा पाएगी। एक भगवान की शरण, उस परम सत्ता की शरण ही मुझे हमें बचा पाएगी। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर राजस्थान से। आज की देवाणी जनवाणी मंगलवाणी। सुबह खड़ा होते ही मैं भगवान से बात करने लगा कि आज परमात्मा क्या बोलते हैं, वे परम सत्ता क्या बोलती है। तो इस उपक्रम में मैं सबसे पहले अपना मोबाइल देखने लगा। तो मैं क्या देखता हूँ, बहुत से मैंने गाने इत्यादि सुने। और मेरे पास में श्री उमेश कुमार जी, जो गोरखपुर से आरा से आए हुए हैं, वे भी सो रहे थे। क्या पता वो नींद में कुछ जाग रहे हों। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं 2-3 बजे जाकर भगवान से बात करने लगा। इस उपक्रम में मैं कभी प्रार्थना करता, कभी ध्यान करता, कभी अपने मोबाइल को चलाता। क्या किया जाए। और मैं ये लगभग कोई 4 बजे ये वीडियो देखने लगा, जिसमें एक एंकर और श्री राजेश पाठक बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि राजनाथ के घर इमरजेंसी मीटिंग। तो वे इस बारे में कुछ इसकी पृष्ठभूमि बता रहे थे कि राजनाथ सिंह के घर इमरजेंसी मीटिंग क्यों हो रही है, इसका क्या अर्थ है, इससे क्या रिजल्ट होंगे और राजनाथ सिंह की क्या अहमियत है। ये बात है, वो बात है, ऐसा है।
मैं ये मोबाइल का वीडियो सुनता भी जाता, देखता जाता और अंदर अंदर भगवान को स्मरण भी करता जाता कि अब तो भगवान ही हो जाए, भगवान कोई न कोई रास्ता हो जाए। बताए करते 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 इस समय सुबह के कोई 4:15 बजे हैं और मैं ये वीडियो मेरा बनाने लगा। उमेश जी मेरे पास ही सो रहे हैं, दूसरे चारपाई पर, इसी मेरे दुकान कमरे पर। मैंने परम सत्ता से पूछा, उस परम तत्व से पूछा, परमात्मा से पूछा कि बताओ भगवान क्या कहना है। उन्होंने कहा मंगल, ये संदेश सारे लोगों को दे दो, अपने सारे लोगों को दे दो। अब मेरे पास क्या संदेश भेजने का माध्यम है, तो सिर्फ एक वीडियो बनाकर छोड़ देना, और तो मेरे पास कोई ज़्यादा साधन नहीं है, न कोई इतनी मैन पावर, न कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क, न कोई सत्ता, न पावर, न धन, न सोना, न चांदी। मैंने कहा ठीक है भगवान, और मैं ये वीडियो बनाना आ गया। उसने मुझसे कहा कि दोस्तों, यहाँ कॉकरोच पार्टी का भी जिक्र हो रहा था। भगवान ने मुझसे कहा कि अपने मेंबर्स को बोलो, फॉलोअर्स को बोलो, अपने चाहने वालों को बोलो, जो कुछ लोग कर रहे हैं, जो तो करते रहें, आप अपना काम करो। मिशन ग्रेट इंडिया गूगल मीट हो रही होगी, अब थोड़ी देर बाद 5 बजे शुरू होगी, उसको करते रहो। बाकी सब लोग आपके मिशन के मेंबर्स, आपके प्रशंसक, सपोर्टर्स, कोवर्कर्स, सारे मिशन के लोग अभी जो हैं और आगे भी जो होंगे, इन शब्दों को सुनकर ये पहले से जो वीडियो को देख करके मिशन के प्रशंसक बन रहे हैं, वे सब लोग दिल्ली पहुँचे तुरंत। भगवान का नाम तो लीजिए, प्रार्थना करिए, मीटिंग करिए, वो तो करते रहिएगा, लेकिन जिन जिन को संभव हो जाए, 4 लोग दिल्ली पहुँचे। अकेले अकेले पहुँचे, चुपचाप पहुँचे, और वहाँ घूम कर वहाँ का हालात देखें, और फिर आगे की बात उन्हें बताई जाएगी। हाँ, और आगे की बात क्या है, वहाँ घूमें और फिर बाद में आ जाएं, और जो कुछ काम की जरूरत पड़े वो काम करें। दोस्तों, आज देश में ऐसी हालत है, भारत में ऐसी हालत है, आपके आसपास ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं कि बड़ी भयानक।
इस समय आपको अपने कम से कम 3 डायमेंशंस में तीनों लेवल्स पर काम करना है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल लेवल पर। फिजिकल लेवल पर आप क्या कर रहे हैं? आप दिल्ली जा रहे हैं कि चलो क्या किया जा सकता है। मेंटल लेवल पर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ क्या करना है, वहाँ क्या किया जा सकता है, क्या क्या संभावनाएं होंगी। और स्पिरिचुअल लेवल पर आप अपने परमात्मा से जुड़े रहिए और सत्कर्म करते रहिए, सत्कर्म का विचार रखते रहिए। हाँ, तो वहाँ आपको चलकर क्या करना है, जो दिल्ली में जो और नए आदेश मिले उसके अनुसार करना है। क्योंकि अपन ट्रायंगल लेवल पर काम करते हैं, श्रीयंत्र लेवल पर काम करते हैं, तो वहाँ अपने पे के अनुसार काम करें। एक बात। दूसरा बिंदु, अपने मिशन के प्रचारों को सुनते रहें, क्या कहने को क्या कहा गया है, क्या कहने को आगे बोला गया है, और इससे जुड़े रहें। इसी तरह से तीनों बिंदुओं पर, तीनों डायमेंशन पर एक साथ काम करना है, और आप तीनों डायमेंशन में 3 डायमेंशनल एक्सपर्ट बन जाएंगे। 3 डायमेंशन पर काम करेंगे तो आपको चौथा, पांचवा और दूसरा डायमेंशन भी ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, क्योंकि आप उन डायमेंशन में तभी जाने के हकदार होंगे जब आपके जो वर्तमान डायमेंशन आपको दिए हुए हैं उन्हें उत्तीर्ण कर लेंगे। तो आपको क्या सलाह दी जाती है? जो भी महानुभाव मेरे इस वीडियो को सुन रहे हों, जो मिशन ग्रेट इंडिया से पहले से जुड़े हुए हों, इसके प्रेमी हों, कोवर्कर्स हों, इसके प्रोग्राम में हिस्सा लेते हों, जिनका भी ये दिल कहता है कि ऐसा किया जाना चाहिए, ऐसा करें। क्या करें? तुरंत दिल्ली पहुँचें, जिनसे संभव हो। और वहाँ घूमें और देखें क्या किया जा सकता है, कहाँ कहाँ घूमना फिरना, क्या क्या देखना, क्या क्या सोचना, क्या क्या काम करना। नेक्स्ट आपको निर्देश वहीं मिलेंगे। आपको मन देगा, मिशन ग्रेट इंडिया का प्रसारण देंगे और भगवान देगा। समय ऐसा है, इसमें आपको ऐसा करना जरूरी है। हम तो अपनी सलाह अभी दे देते हैं आपको। आप सब पहुँचें, फिजिकली पहुँचें, बसों में बैठकर, ट्रेनों में बैठकर, अपनी गाड़ियों में बैठकर, मोटरसाइकिल पर, कारों में बैठ करके, हवाई जहाज में बैठ करके पहुँचें और आलस्य नहीं करें। पता नहीं क्यों परमात्मा ये अपन सबको यहाँ ऐसा करने का निर्देश दे रहा है, वही जाने। अपन को तो वही काम करना है तो परमात्मा अपन को निर्देश दे। हम यहाँ से, मैं और उमेश जी अभी सोच रहे हैं, संभव हुआ तो हम दोनों भी जाएंगे। तो वहाँ यही इंतजार मत करिए कि हम मिलते हैं कि नहीं। आपको मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो ठीक है।
जिन जिन से भी संभव हो अपने अपने साधन संसाधन के द्वारा दिल्ली पहुँचें और उसके बाद अपना काम करने के बाद में वापस आ जाएं अपने अपने घर। जिनसे भी जैसे बने ऐसा करें। जिनसे भी पहुंचना संभव नहीं हो ये अपने घर पर ही बैठे बैठे तीनों बिंदुओं पर काम करें, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली। ध्यान प्रार्थना प्रदर्शन करें। आपका रास्ता अवश्य मिलेगा। और आज देश में दुनिया में जो वातावरण बन रहा है, भयानक सा वातावरण, ज्वलनशील सा वातावरण, जो सबको निगल जाने वाला वातावरण बन रहा है, उन सबको भगवान दूर करेगा। बस आपकी तैयारी चाहिए। दिल्ली पहुंचने की। और तैयारी नहीं, जरूरत पड़े तो दिल्ली जाने की। उसमें अपने कागज, पेन, पैसे, प्लानिंग जो भी हो उसको साथ ले लें। और आपको ये सलाह दी जाती है कि वहाँ जाकर और कोई लोग जो इस बारे में काम कर रहे हों, आप अकेले अपना काम करें या और लोगों के साथ मिलकर काम करें। और वहाँ आप देखें कि आप कहाँ हैं, कहाँ घूम रहे हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, इस दुनिया में लाखों भूत बातों से नहीं मानते। और ये सिस्टम जो है बेशर्म सिस्टम, बातों से नहीं मानने वाला। इसलिए आप इस तरह का कार्य करें। अभी मैं उस वीडियो में सुन रहा था डॉक्टर रोकेश पाठक, और वो जो बता रहे थे कि ऐसा हो रहा है, राजनाथ की मीटिंग हो रही है, अब दबाव बनेगा। दोस्तों, हमने पिछले 12-15 साल से देखा है कि इन बेशर्म लोगों पर कोई असर नहीं होने वाला बातों का, शर्मिंदगी का। इसलिए अब आपको ऐसा करना है, आप दिल्ली में कहीं घूमते रहें, किसी मीटिंग में जाएं, या कोई आपको पास में मिले और आपके पास मिले, आप देखें कि आपके पास में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो आप देखेंगे भाई क्या करना है, ये तो पास में ही बैठा हुआ है। तो इस बारे में ज़्यादा सोचा समझे नहीं करें, झट से एक जोरदार थप्पड़ उसको मार रहे हैं। बातें बहुत हो चुकी, बातों से लोग नहीं मानने वाले, शर्म को नहीं मानने वाले, सोशल मीडिया से नहीं मानने वाले। आप जोरदार थप्पड़ मार दें। और थप्पड़ से काम नहीं चले। और जिस किसी के पास कोई डंडा हो तो वो डंडा मार दें जोर से, क्योंकि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं।
उसके बाद डंडे से काम नहीं चले और कोई और किसी के पास संसाधन हो तो उनका उपयोग करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये लोग ऐसे मानने वाले हैं नहीं। और भाई हम क्या करें, हमें ईश्वर ने ऐसा बोला है, ऐसा करना नहीं है, ज़रूरी है, वरना आप खुद मारे जाओगे, आपके बाल बच्चे बुरी तरह से मर जाएंगे, चीखते चिल्लाते जिनकी जान निकल जाएगी। अब ये करना बहुत ज़रूरी है। और मैं एक बात बता दूं कि जिनको जाने का मौका नहीं मिले वो घर पर ही अपना कुछ काम करें। क्या कि जिधर नरेंद्र मोदी रहता है, मतलब दिल्ली में, तो उधर आप सुबह शाम को दोपहर को कभी भी उधर उस साइड में 10 मिनट 10 कदम चलें, ये सोचते हुए, संकल्प करते हुए, भगवान को याद करते हुए, फिर ट्रायंगल बेसिस पर तीनों बिंदुओं पर चर्चा करते हुए, ध्यान में रखते हुए कि हमें क्या करना है। भैया आज हम दिल्ली नहीं पहुंच सके, आप 10 कदम तो कम से कम चलिए, 10 कदम से ज़्यादा चलिए, 10 किलोमीटर चलिए, 10 कदम चलिए, 10 कदम चलना भी नहीं संभव हो तो 10 शब्द बोलिए। क्योंकि अब इसके बिना काम चलेगा नहीं। और जिनको ये चलना भी नहीं हो, वे दिल्ली की तरफ मुँह करके, मतलब इंडिया में जहाँ कहीं बैठे हों, दिल्ली की तरफ मुँह करके बैठे हैं, हल्ती पल्ती मार करके। अभी 5 बजे सुबह जो डब्बा प्रोग्राम शुरू होगा, शामिल हूँ, मतलब ध्यान प्रार्थना प्रवचन इस सभा मीटिंग में शामिल हूँ, या उसमें शामिल नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, अपने अपने घर अकेले ही ऐसा करें और फिर ये प्रार्थना करते रहें, सोचते रहें, प्रभु का नाम जपते रहें। दिल्ली पर मुँह करके आलती होती मारते हुए, नीचे कुछ अलग कोई चटाई या कंबल या चीज़ रखते हुए। जैसा ध्यान प्रार्थना प्रवचन में बताया जाता है, बताया गया है, देखो अद्भुत रिजल्ट निकलेंगे। और किसी तरह का और कोई काम बस में हो, कोई प्रदर्शन करना है, कोई लिटिगेशन करना है, कोई और तरह का काम करना है, अवश्य करें। कुछ न कुछ अपना ये प्रोग्राम दिखाना है कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है कि हो सके दिल्ली पहुँचो अपने संसाधनों को लेकर के, और इस नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को थप्पड़ मारिए, सोचिए मत कुछ। ये बेशर्म आदमी, बातों से नहीं समझने वाला, सोशल मीडिया से नहीं समझने वाला, शर्म से नहीं समझने वाला, ये तो बहुत घटिया आदमी है। ये खुद तो मरेगा जो मरेगा ही, लोग अपने कर्मों से फल पाते हैं, मरते हैं, लेकिन ये पता नहीं कितने लोगों को मार देगा। थप्पड़ के बाद जो आपसे संभव हो, यदि आपका संसाधन हो,
तो दूसरे संसाधनों का भी उपयोग करिए, जैसे डंडा मारना या कुछ और उपयोग करना। उसके बिना ये मानेगा नहीं। और ये पहले ही बताया जा चुका है कि और कोई जो आपके जैसे लोग हों उनके साथ सहयोग करिएगा। जो लोग दिल्ली नहीं पहुंच सकें वे अपने घर पर ही बैठे हुए काम करें। वो ट्रायंगल बेसिस पर उस षड्यंत्र के बारे में जो पहले से वीडियो में बताया गया है, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, ये 3 तरह से जो भी हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस दुनिया की रिक्वायरमेंट 3 डायमेंशन से पूरी हो जाती है। आप तीनों डायमेंशन पर काम करेंगे, उनमें उत्तीर्ण होने के बाद ही आप नए डायमेंशन में प्रवेश करेंगे। 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन या दूसरे भी हाई डायमेंशन में है, जाप के क्या अलग नियम हैं और आपको अलग शक्तियाँ वहाँ पर इंतजार कर रही हैं। और आप यदि इस दुनिया में वो कर पाएंगे जो भी आप चाहते हैं। भाई यही आज का। अच्छा, और इसमें ये बताया गया है कि ये करना ज़रूरी है। यदि आपने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के हाथ थप्पड़ नहीं मारा, आप बिल्डिंग पहुँच कर आप अपना कमाल नहीं दिखाया, तो ये बहुत ख़राब होगा। इसके थप्पड़ मारना इसका मतलब कि इस पर दया करना है, इसके जीवन को बचाना है। पता नहीं इस पर इसके कर्मों का कैसा प्रभाव पड़े और इसको जान से मारा जाए और वो बुरी तरह से मारा जाए। इसीलिए इसको बचाइए। ये अपना भाई बंद है, सबकी रक्षा, यहाँ सबकी रक्षा होनी चाहिए और इस पर भी दया करिए। दया करने के लिए दिल्ली पहुंचकर इसके झापट मारना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है जो बड़बल्ली, जो सोशल मीडिया के थ्रू जो बातों से काम नहीं चला, तो थप्पड़ से काम चल जाए और इसको होश आए। और यदि इसको ये कार्रवाई साथ नहीं की गई तो इसकी जान पर बहुत बुरी तरह से बना है, बहुत बुरी तरह से मरे और मरना भी मुश्किल हो जाए। और यही नहीं, यदि इसके साथ आपने ऐसा नहीं किया तो उसके बाद पूरी बीजेपी आरएसएस के साथ में ऐसा होगा। पूरी बीजेपी आरएसएस के साथ ही नहीं, सारे के सारे 2014 से लेकर 2024-25 तक जो सीजीआई बने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी जान पर बना है। उनके थप्पड़ मारना पड़े, उनको पकड़ना पड़े, उनके डंडे मारने पड़े, उनके हंटर मारने पड़े, उनको जान से मारना पड़े। और उसके बाद सारे चीफ इलेक्शन कमीशन, भूतपूर्व चीफ इलेक्शन कमीशनर्स को जो 2014 से 2024 तक रहे हैं, उन सबके साथ यही करना पड़ेगा। और यदि इनके साथ ये नहीं किया तो उसके बाद पूरे देश के बच्चे के साथ ये हो, पूरे ब्राह्मणों के साथ ये हो। ब्राह्मण जो भारत के ठेकेदार बने हुए हैं और सोचते कुछ नहीं है, अपना कर्तव्य निभाते नहीं, हो सकता है उनके साथ ये हो। और ऐसा संघर्ष छिड़ जाए भारत में, सिविल वार हो जाए, इसमें खून की नदियों में पानी की जगह मानव खून बहने लगे। और जैसे हम पहले कहते थे, उसका दोबारा से भगवान ने बोलने के लिए कहा है कि मानव हड्डियों के पार लग जाएं।
मरे हुए लोगों का क्रियाकर्म करने के लिए कोई नहीं बचे। ऐसी हालतें भारत में आ सकती हैं और आएंगी यदि आपने अपने ये प्राइमरी वर्क नहीं किए तो। ध्यान प्रार्थना प्रोफेशनल अपना पेपर वर्क या लिटिगेशन या दिल्ली की तरफ कूच करना या कम से कम दिल्ली की तरफ 10 कदम बढ़ाना, दिल्ली की तरफ मुँह करके ध्यान प्रार्थना प्रोफेशनल करना, कुछ न कुछ काम तो आपको करने हैं, क्योंकि इस ब्रह्मांड के नियमों में यह है कि हियर नथिंग हैपन्स बाय चांस, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ बिना कारण के कुछ नहीं होता। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ परफेक्ट लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं होता। यहाँ पूर्ण न्याय का शासन है, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि ये कैसे काम कर रहा है। उसी की इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम मिशन ग्रेट इंडिया के साथी सुबह ध्यान प्रार्थना परमेश्वर अफर्मेशन एवं विचार विमर्श का प्रोग्राम सुबह चलाते हैं। अभी सुबह 5 बजे चलाएंगे। सभी लोग प्रार्थना में बैठेंगे। आपको बैठना है तो बैठिएगा। उसको आपके लिंक मिल जाए तो अच्छा है, गूगल मीट पर। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपने अपने घरों से प्रार्थना करिए। देखो चमत्कार होगा और ईश्वर खुद क्षीर सागर से सर से आकर के आपसे बात करेगा कि बोल मेरे बच्चे तेरी रजा क्या है। और भारत ये दुनिया बचेगी और नई दुनिया का आगाज होगा। आशा है आप ऐसा बस करेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सबके बल भरे गए प्रसाद की गई देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। आज इतना ही।